नमस्कार। वैदिक परंपरा में अनगिनत महान ऋषि मुनि हुए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे खास तौर पर हमारे युग यानी कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो नाम है महर्षि पराशर का। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? हजारों ऋषियों का ज्ञान मौजूद है, फिर भी आज के समय में सिर्फ महर्षि पराशर की बातें ही सबसे ज्यादा प्रासंगिक क्यों मानी जाती हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। पराशर के इस असीम ज्ञान को समझने के लिए हमें उनके जीवन के एक बहुत ही खास मोड़ पर चलना होगा, जहां एक भयानक बदले की आग ने एक महान रहस्योद्घाटन को जन्म दिया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। जब पराशर बहुत छोटे थे, तब उनके पिता, जो खुद एक महान ऋषि थे, शक्ति मुनि, एक राक्षस के हाथों मारे गए। इस घटना ने बालक पराशर के मन में बदले की एक ऐसी आग जलाई जो सब कुछ भस्म कर सकती थी। तो अपने पिता की मृत्यु के क्रोध में युवा पराशर ने राक्षोघ्न यज्ञ शुरू कर दिया। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये पूरी राक्षस जाति का विनाश करने की शक्ति रखता था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड कांप उठा और राक्षस जलकर भस्म होने लगे। लेकिन तभी उनके दादा परम ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और उन्होंने हस्तक्षेप किया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बस एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, ये क्रोध त्यागो, अहिंसा ही परम धर्म है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये वो दिव्य ज्ञान था जिसने पराशर का पूरा जीवन बदल दिया। और बस यही वो पल था। जैसे ही पराशर ने यज्ञ को रोका और क्षमा का रास्ता चुना, उनके अंदर की वो क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। और जैसे ही वो शांति आई, वो अपने साथ एक दिव्य दृष्टि लेकर आई। उनका मन और उनकी चेतना ब्रह्मांड के वो रहस्य देखने लगी जो अब तक छिपे हुए थे। इसी नई दिव्य दृष्टि के साथ उन्होंने वो काम किया जिसके लिए आज हम सब उन्हें जानते हैं। उन्होंने आधुनिक वैदिक ज्योतिष की नींव रखी। उन्होंने रचना की बृहद पराशर होरा शास्त्र की। ये कोई मामूली किताब नहीं है, समझिए कि यह ज्योतिष का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है। इसी ग्रंथ में उन्होंने पहली बार ग्रहों की चाल, उनकी दशाओं और इंसान के जीवन पर उनके असर को एक मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ समझाया। आज भी हर ज्योतिषी इसी ग्रंथ को अपना आधार मानता है। लेकिन पराशर सिर्फ भविष्य बताने वाले ऋषि ही नहीं थे, उनका एक और रूप था। वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने खास तौर पर हमारे युग यानी कलयुग की मुश्किलों को समझते हुए एक कानूनी संहिता तैयार की। देखिए, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर युग के लिए एक अलग धर्म संहिता यानी लीगल कोड होता है। जैसे सत्य युग के लिए मनुस्मृति, त्रेता के लिए गौतम स्मृति और द्वापर के लिए शंख लिखित स्मृति। पर पराशर जानते थे कि कलयुग की चुनौतियां और इस युग के इंसान की क्षमताएं बिल्कुल अलग होंगी। तो इसीलिए उन्होंने पराशर स्मृति लिखी। और इसकी खासियत क्या थी? ये बहुत फ्लेक्सिबल और दयालु थी। ये संहिता समझती है कि इस युग का इंसान कठोर तप नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें सख्त सजा की जगह प्रायश्चित और दान जैसे उपायों पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब उन्होंने धर्म को प्रैक्टिकल बना दिया। अब ज्योतिष और कानून के अलावा पराशर के जीनियस का एक और पहलू है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। वे एक जबरदस्त एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने कृषि पराशर नाम का एक ग्रंथ लिखा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बिना अन्न के कोई धर्म, कोई समाज टिक नहीं सकता। और सोचिए, उसमें क्या था? बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगाने की टेक्निक्स, बीजों को कैसे स्टोर किया जाए, पशुओं की देखभाल कैसे हो। यहाँ तक कि वृक्षायुर्वेद नाम के सेक्शन में उन्होंने पौधों की बीमारियों के इलाज तक बताए। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि महर्षि पराशर सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, बल्कि वो भारत के पहले एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स में से एक थे जिन्होंने ज्ञान को सीधे सीधे समाज की भलाई से जोड़ा। तो इतनी बड़ी, इतनी मल्टी डायमेंशनल लेगेसी का सार क्या था? वो अपने पीछे दुनिया के लिए क्या छोड़ गए? देखिए, ज्योतिष, कानून, विज्ञान ये सब तो था ही, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत थे उनके पुत्र महर्षि वेदव्यास। जी हां, वही वेदव्यास जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। ज्ञान की वो मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रही। महर्षि पराशर का पूरा जीवन बस इसी एक बात को साबित करता है। जब उन्होंने अपने अंदर के क्रोध पर जीत हासिल कर ली, तभी उनके लिए ब्रह्मांड के ज्ञान के दरवाजे खुले। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है।
और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर हजारों साल पहले क्रोध को क्षमा में बदलने से ज्ञान का ऐसा महासागर खुल सकता है, तो जरा सोचिए आज की जिंदगी में क्षमा का ये रास्ता हमारे लिए कौन कौन सी संभावनाएं खोज सकता है।